कई लोग हैं जो खेती तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, पैसा लाता तो है, लेकिन उसको गार्ड करना नहीं आता। आपने टाइट दे दिया, आपने सीड बो दिया, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट गार्डिंग योर फाइनेंसेस, आप अपने पैसे की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो वो गायब हो जाता है। तब वहां पे गड़बड़ी हो जाती है, तब कोई अजीब सी घटना घटती है और वहां पे आपका पैसा लीक होने लग जाता है। आपको प्रार्थना से स्पिरिचुअली गार्ड करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आना पड़ता है अपने फाइनेंसेस के लिए। यू हैव टू गार्ड योर फाइनेंसेस। आर्थिक समस्याओं से निकलना है तो आपको गार्ड करना पड़ेगा अपने पैसों को। प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आकर हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन पिता हमें आशीषित करे पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु हम ब्लेस्ड हों, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे और हर एक बुराई से हम बचे रहें। आज का वचन आप हमें देने जा रहे हैं और हमसे बातें करने जा रहे हैं, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। मलाकी 3 अध्याय 10वां पद। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। थैंक यू लॉर्ड, आप हमसे बोलने जा रहे हैं राजा, आपके नाम की महिमा हो। अंधकार की योजनाएं नष्ट हो जाएं, शत्रु की चालों को बाइंड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। बारहवां पद। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध टिटाई की बातें कही, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। सारे दशवांश प्रभु का वचन कहता है भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दशवांश देना परमेश्वर की एक योजना का हिस्सा है। परमेश्वर ने, प्रभु जी ने ये योजना बनाई और उस योजना के निमित्त हमें आर्थिक रीति से किन प्रिंसिपल्स में जीवन जीना है वो हमें बताया वचन में। और हम जानते हैं कि वचन के आधार पर चलने वाले हमेशा आशीषित होते जरूर हैं, क्योंकि वचन कहता है जब हम दशवांश भंडार में लाते हैं तो हमारे जो नाश करने वाला है उसे परमेश्वर घुड़कते हैं, ताकि वो हमारी भूमि की फसल को नाश ना करे, दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरे। और जितनी जातियां हमारे चारों तरफ रहती हैं वो हमें धन्य कहें, और हमारा देश, हमारा घर, हम विश्वासियों का समाज मनोहर हो जाए। हमारा देश डिलाइटसम लैंड हो, मनोहर देश हो। प्रभु की ये योजना है और उस योजना में परमेश्वर ने ये हमें निर्देश दिए कि तुम्हें दशवांश अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भंडार में लाके देना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो उसका रिजल्ट तुम्हारे शत्रुओं के विरोध में परमेश्वर खड़े होकर तुम्हारे बिहाफ में परमेश्वर लड़ेंगे। परमेश्वर तुम्हारा दाखलताओं के फल को कच्चे नहीं गिरने देंगे।
तुम्हारी भूमि की उपज नाश नहीं होगी, और जितनी भी थैलियों में छेद हैं परमेश्वर उसे भरेंगे। अभी हाल ही में एक विश्वासी ने ऐसा दर्शन देखा कि कई लोग, कलीसिया के कई लोगों के हाथ जो हैं बंधे हुए हैं, और उनके जो खत्ते हैं उसमें सांप है, कुछ लोगों के खत्तों में छेद हैं, और उनकी मुट्ठी कस के बंधी हुई थी। हम जानते हैं कि हमें दशमांश देना, हम जानते हैं कि हमें टाइथ देना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, मन हमारा बाइंड हो जाता है कि हम नहीं देते, हम आगे नहीं बढ़ते, और ऐसा करके शत्रु को मौका मिल जाता है हमारे फाइनेंसेस में घुसने का, और फिर वो चेन रिएक्शन चालू हो जाती है, क्योंकि फिजूल खर्ची चालू हो जाती है, तो अगली बार भी हमारे लिए एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो हम अगली बार भी टाइथ नहीं दे पाते, और वो रिएक्शन चलती जाती है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो टाइथ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइथ देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दशमांश भंडार में लाते हैं तब हमारे खत्ते आशीषित होते हैं, नहीं तो खत्तों में छेद होते हैं। दशमांश लाते हैं तो हमारी फसल नाश नहीं होती, नहीं तो वहां पर सेंध लग जाती है, सांप बिच्छू आ जाते हैं, वो हमारी फसल को खराब करने लगते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, जिन दिनों में मैं सेवा में नया नया था, हैदराबाद से एक पासवान आए हुए थे, और मेरे पास उस समय जेब में केवल मात्र 500 रुपये थे, जो मैंने सोच के रखा था कि मुझे एक विशेष शर्ट लेना है। मैंने जोड़ रखे थे, केवल 500 रुपये थे मेरे पास उसके उस टाइम में। तो परमेश्वर ने, प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं उनको दे दूं। तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्या प्रभु की वाणी है, दूं कि नहीं दूं। कंफर्म हो गया, फिर भी झिझक रहा था, मैं दूं कि नहीं दूं, दूं नहीं दूं, और मौका मेरे हाथ से निकल गया और मैंने नहीं दिया। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में तकलीफों को देखना चालू किया फाइनेंसेस के क्षेत्र में। बहुत साल पहले की बात है। उन दिनों में मुझे जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट बंद हो गया। कुछ मेरे ख्याल से 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, साल भर के करीब वो सपोर्ट कंप्लीटली बंद हो गया, और पैसे की तंगी आ गई। 10-10 रुपये मेरे पास नहीं होते थे। और जब वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आ गया तो मैं दुआ कर रहा था, तो मुझे पता चला कि, क्योंकि मैंने उन दिनों में, प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि कई बार हम अपने हाथों को जब पीछे कर लेते हैं तो वो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रभु अगर हमें बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, और अगर हम पीछे हट जाते हैं तो हम हानि उठाते हैं। तो कठिनाई से मैंने इस चीज को सीखा कि किस रीति से हमें हाथ को पीछे नहीं करना है। जब प्रभु हमें अगुवाई देते हैं, हमारे मन में भी आता है, मन में आ रहा है कि हाँ देना है, लेकिन हम टाले जा रहे हैं। बार बार मन में आ रही है बात कि हाँ हमें करना है, फिर हम सोच रहे हैं ओके जब जाएंगे, जब मिलेंगे, जब देखेंगे, हम उसको डिले कर रहे हैं, टाल रहे हैं, और वो डिले बहुत भारी पड़ जाता है। बाद में हम उसको डबल करके भी दे दें, लेकिन वो उस दिन की बात थी, उस मोमेंट की बात थी, वो आज्ञाकारिता समय की बात थी। उस मोमेंट में अगर हम करते, उस टाइम पीरियड में हम करते, उसी टाइम में अगर हम बोते, तब हम ब्लेस्ड, आशीषित होते। क्योंकि वचन कहता है जो वायु को देखता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। इसलिए उसी वक्त में हो सकता है कि प्रभु जब हमसे कह रहे हो, किसी को हो सकता है वो पास्टर जी को उस वक्त जरूरत होगी। जब मैं पीछे हुआ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, प्रभु ने उनको तो प्रबंध कर दिया होगा, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में तंगी देखनी पड़ी। आप अपनी लाइफ में जब भी इस प्रकार से करते हो कि आज आप सोचते हो कि नहीं हमने नहीं दिया, हम कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे, नेक्स्ट मंथ से हम डेफिनेटली ईमानदार हो जाएंगे, अब इस बार तो मेरे परिस्थितियाँ ऐसी हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ये बजट ख़राब हो गया,
पेमेंट नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें खरीदना है, बच्चों की फीस आ गई, बहुत सारी XYZ चीज़ें हैं। लेकिन जब हम आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ते इन चीज़ों को नहीं देखते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा दशवांश की आज्ञा को मानते हुए जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो प्रभु हमें ब्लेस करते हैं, और जहाँ से हमें उम्मीद नहीं होती वहाँ से हमें ब्लेस करते हैं प्रभु। तो मैंने उन दिनों में सीखा कि किस रीति से परमेश्वर जब कह रहे हैं तो हमें मानना है, और फिर जब हम मानने लगे, जब मैंने अपने जीवन में फिर प्रभु ने मुझे बढ़ाए, आशीषित किए, जब मैं आज्ञाकारिता में रहा तो मैंने उस चीज़ की ब्लेसिंग को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दशवांश और भेंट भंडार में आना चाहिए, हमें देना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप ऐसा करते हैं तो नाश करने वाला जो आपके विरोध में आपकी फसल को नाश करने के लिए खड़ा हुआ है, परमेश्वर उस नाश करने वाले को भड़कते हैं, उसे रिब्यूक करते हैं ताकि आपकी फसल नाश ना हो और आपके खत्ते आशीषित हो। शत्रु को इस बात से डर है कि प्रार्थना करने वालों के पास पैसा नहीं आ जाए, क्योंकि अंधकार की शक्तियां ये पूरी कोशिश करती हैं कि चर्च के पास पैसा ना हो और चर्च के अलावा सब जगह पैसा हो। जो मसीह को मानते हैं वो तंगी में रहें, और जो मसीह को नहीं मानते उनके पास बहुत पैसा रहे। इसकी भरपूर कोशिश की जाती है और उसके लिए बहुत स्पेसिफिक प्लानिंग्स की जाती हैं, उसके लिए बहुत कोशिशें की जाती हैं, और ईवल सैक्रिफाइसेस भी वो बहुत कुछ किया जाता है। तो हमें करना क्या है, जब इतनी सारी परिस्थिति हमारे चारों ओर हैं, तंगी है, परेशानियां हैं, हम अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर, अपनी फैमिली को कब सिक्योर कर सकते हैं? जब हम टाइथ देते हैं, जब हम थैंक्स गिविंग देते हैं, जब हम बीज बोते हैं। टाइथ और बीज अलग होता है। टाइथ हम तो देते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें बीज भी बोना है। कई बार हम टाइथ दे के हम रुक जाते हैं, हमें बीज बोना है। अगर हमें अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ना है, अगर हमें ग्रोथ करना है रियल में, तो हमें सीड्स भी बोना, धन्यवादी भेंटें भी चढ़ाना ज़रूरी होता है प्रभु को। और हमें अपना दशवांश अपने ही कलीसिया में देने की ज़रूरत होती है, जहाँ से हम फीड कर रहे हैं, जहाँ से हमें पोषण मिल रहा है, जहाँ से हम उन्नति कर रहे हैं, जहाँ से हम रोपे गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कई लोग सोचते हैं कि हम टाइथ को, क्योंकि टाइथ तो ज़्यादा हो जाती है, हम कैसे एक जगह दे दें, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं कि थोड़ा यहाँ, थोड़ा वो, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ। जबकि वचन कहता है मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी ना हो। भोजन वस्तु की कमी है, इसका मतलब डेफिनेटली किसी ने लापरवाही की है टाइथ में, किसी ने चोरी की है दशवांश की, किसी ने कंप्लीट दशवांश नहीं दिया, थोड़ा सा दे दिया। टाइथ 10% जितना आया उसको भी डिवाइड कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके दे दिया, अंदाजे से दे दिया, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन अगर दशवांश देने के विषय में कहता है तो ईमानदारी से जितना 10% होता है वो हमें देना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, दशवांश देना तो ज़रूरी है, लेकिन दुआएं करना भी ज़रूरी है कि आपके फाइनेंसेस गड़बड़ ना हो, क्योंकि इन दिनों में बहुत अटैक हो रहे हैं, फाइनेंसेस पे अटैक हो रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दशवांश तो दे रहे हैं फिर भी वो तंगी में हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या प्रभु का वचन सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य है, प्रभु ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन कुछ दूसरे एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं जहाँ पर इंसान फंस जाता है, क्योंकि शत्रु देख रहा है कि आज्ञाकारिता में तो वो दूसरी जगह से सेंध लगाने की कोशिश करता है, दूसरी जगह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी लाने की कोशिश करता है। हमेशा गलत लोगों से, गलत वाचाओं से, गलत प्रकार के धन से बचने की ज़रूरत है। कई बार लोग गलत धन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, झूठ के द्वारा पैसा जो मिला है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या किसी भी रीति से कोई भी गलत वाचा में आ जाते हैं, बिजनेस में गलत डील कर लेते हैं, या फिर गलत जगह अपने पैसे को खर्च कर देते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में तंगी आती है। तो तंगी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और क्योंकि मनी, वचन में लिखा है मनी आंसर्स ऑल थिंग्स, तो जब पैसे
की जो आड़ है, बुद्धि की आड़ डिफेंस है, पैसे से भी डिफेंस होता है। तो इविल स्पिरिट्स, अंधकार की शक्ति बहुत फोर्स करती हैं कि विश्वासियों के पास पैसा ना रहे, और आए तो वो फिजूल खर्च हो जाए, अंधकार में चले जाए वो पैसा। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आना चाहिए। आपको अपने धन के लिए विशेष प्रार्थनाएं करना चाहिए, उसे कवर्ड करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे गार्ड करना चाहिए। आपको फिजूल खर्ची से बचाना है और प्रार्थना भी करना है गार्ड करने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक जगत में पैसा बंधा हुआ दिखता है। हाल ही में जब हम प्रार्थना में बैठे थे तो एक बड़ी सी थैली मध्य आकाश में बंधी हुई थी। आत्मा ने उस मध्य आकाश में बड़ा सा थैली को जो है बांध रखा था, और प्रार्थनाओं के द्वारा वो टूटा, और जब प्रार्थना की गई तब वो जो है वो उसमें वो टूटी, और उसके बाद जो है वो पैसा जो है रिलीज हुआ। कई बार हो सकता है कि आप कहोगे कि मैं तो ऐसा भी कर रहा हूँ, वैसा भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि सत्य एक ही तरफा नहीं होता, सत्य बहुत व्यापक होता है। आप समझ रहे हो? आप थोड़ा सा जानते हो तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं, और थोड़े से में हम सोचते हैं कि बस काफ़ी है इतना। नहीं, आप जितना जानते हो उतना कम जानते हो, जितना ज़्यादा आप जानते हो आप उतना ही कम जानते हो। तो ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश होती है। तो हम अधूरा ज्ञान लेकर हम दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं, जबकि हमें पूरा व्यापक उसका नॉलेज नहीं। ये बात ज़रूर है कि हमें दूसरों को बताना है कि वो एनकरेज हों टाइप देने के लिए, वो सारी चीज़ें, लेकिन हमें और अधिक इसमें अपना ध्यान केंद्रित करना है कि कहाँ से चीज़ें डील होती है, कहाँ से चीज़ें लीक होती हैं, कहाँ से शत्रु घुसने की कोशिश करता है। और फाइनेंसेस, क्योंकि पैसा जो है काफ़ी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए वहाँ पर अटैक बहुत होता है, बहुत अटैक होता है। क्योंकि हम देखते हैं लोग प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं लेकिन आर्थिक समस्याओं में फिर भी रहते हैं। प्रार्थना तो उनकी अच्छी है लेकिन आर्थिक समस्याओं में फिर भी रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बहुत प्रार्थना नहीं करते वो आर्थिक रीति से फिर भी ठीक होते हैं। कारण क्या है इस चीज़ का? क्योंकि हम समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना करने से पैसे में कमी आ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेयर नहीं करोगे तो आप धनी हो जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जहां आपको परमेश्वर का वचन नहीं है, वहां पर शत्रु घुस जाता है। आपकी लाइफ में वचन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन आपको पैसे के विषय में जो चीज बताता है, अगर आप वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप घटी में रहते हो। आर्थिक समस्या से निपटना है तो आर्थिक चीजों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, टाइथ निकालना पड़ेगा। पैसे के लिए विशेष रूप में अपने फाइनेंसेस के क्षेत्रों में कवरिंग लानी पड़ेगी, ढांपना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, वॉरफेयर करना पड़ेगा। आपके परिश्रम के क्षेत्र को आप परिश्रम करके छोड़ दोगे तो आपको लगता है कि आप यूं ही बस आपने मेहनत कर ली और अब बस आपको फल अपने आप मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उस योद्धा से सीखो जो दाऊद के 30 योद्धाओं में से एक था, जो अपने मसूर के खेत में खड़ा था और पलिश्तियों के झुंड का विरोध करते हुए वो लड़ता रहा, और वो दिन भर लड़ता रहा और उसने पलिश्तियों को बहुत मारा केवल अपने खेत को बचाने के लिए। वो मसूर के खेत में खड़ा था, अपने खेत को बचाने के लिए उस योद्धा ने कई सारे पलिश्तियों को मार डाला और वहां पर ढेर लग गया होगा, कितने पलिश्ती मर गए, और वो एक योद्धा था। कई लोग हैं जो खेती तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, पैसा लाता तो है लेकिन उसको गार्ड करना नहीं आता। आपने टाइट दे दिया, आपने सीड बो दिया, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट गार्डिंग योर फाइनेंसेस, आप अपने पैसे की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो वो गायब हो जाता है। तब वहां पे गड़बड़ी हो जाती है, तब कोई अजीब सी घटना घटती है और वहां पे आपका पैसा लीक होने लग जाता है। आपको प्रार्थना से स्पिरिचुअली गार्ड करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आना पड़ता है अपने फाइनेंसेस के लिए। You have to guard your finances.
आर्थिक समस्याओं से निकलना है तो आपको गार्ड करना पड़ेगा, अपने पैसों को गार्ड करना पड़ेगा, प्रार्थनाओं के द्वारा कवर करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको फाइनेंशियली मैच्योर बनना पड़ेगा, मैनेज करना आना पड़ेगा, सही जगह आपको बोना आना चाहिए, टाइथ देना चाहिए, टाइम पे देना चाहिए। हालेलुया। और जितना ईमानदारी से जितना होता है उतना ही देना चाहिए, ना कि अंदाजे से थोड़े से निकाल दिया। अंदाजे, कुछ लोग अंदाजे में भी टाइथ देते हैं, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं कि वो उनकी जो सैलरी आ रही है उसको वो प्रॉपरली 10% में उसका डिवाइड करके वो 10% निकाल कर दें। ईमानदार नहीं होते, मन मर्जी से जो है दे दिया, कभी 1 महीने दिया, फिर गैप कर दिया 6 महीने साल भर का, और देखते भी नहीं है, समझते भी नहीं है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उनका पैसा लीक होता जाता है, लीक होता जाता है, लीक होता जाता है, और तंगी आती जाती है, और बहुत तंगी आ जाती है। मेरे प्रियो, अंत के दिन है, अगर यहाँ पे फाइनेंसेस को आपने डील नहीं किया, फाइनेंसेस में आपने वॉर नहीं किया, फाइनेंसेस को आपने गार्ड नहीं किया, प्रॉपर टाइम में बोया और दशमांश नहीं दिया, तो आने वाले समय में बहुत तंगी आ सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में फाइनेंसेस के क्षेत्र में जितनी केयरलेसनेस को हटाएं, गार्ड करें अपने पैसे को, सही जगह बोएं और टाइथ दें, और मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस योद्धा की तरह अपने मसूर के खेत को प्रोटेक्ट करें, लड़ें, खड़े रहें वहां पर, चोरी नहीं होने दें, सेंध ना लगने दें, गार्ड करें उसको। गिदोन से सीखो, वो अपने गेहूं को छुपा रहा था मुआबियों से, उन लोगों से छुपा रहा था। आपको छुपाना है, अपने पैसों को छुपा के रखना है। आपको पैसा नहीं करना, आपको अपने पैसे पर भरोसा नहीं करना, लेकिन आपके पास जो है, आपका मेहनताना जो है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर हमें देते हैं उसको हमें छुपाना और गार्ड करना आना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर ने हमें अपना भाग करके दिया है वो हमारा भाग है, उस पर सेंध नहीं लगनी चाहिए। वो जो है ब्लेस्ड मनी है, वो छुपा और कवर्ड रहना चाहिए। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज से प्रभु जी, हम वचन के आधार पर प्रभु जी दशमांश देंगे, भेंटे देंगे पिता, जैसे हमने सीखा मेरे पिता कि प्रभु जी ऐसा करके प्रभु वचन कहता है मुझे परखो। आपने कहा कि नाश करने वाले को आप घुड़केंगे, उसे रिब्यूक करेंगे और दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हमारा देश मनोहर देश होगा। आने वाले दिनों में प्रभु जी समस्याएं और पीड़ाएं इस पृथ्वी पर बढ़ने वाली हैं, लेकिन प्रभु हमें जागते हुए रहना है और गार्ड करना है अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने खत्तों को, अपने पैसे को, ताकि प्रभु जी हमारे पास प्रभु जी भोजन वस्तु रहे, भवन में भोजन वस्तु रहे, और कोई तंगी और कोई समस्या हमारे जीवन में ना आए। सहायता कीजिएगा पिता। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपने हमसे बातें की है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हर एक के जीवन में आज़ादी आए ताकि सभी लोग अपने दशमांश ईमानदारी से निकालें, और प्रभु जी केयरफुल रहें कि क्या वो बो रहे हैं, क्या उनके फैमिली मेम्बर पैसा रियल में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, बो रहे हैं कि नहीं बो रहे हैं। Lord, let every carelessness in the field of finances be removed for Your glory in Jesus' name. आपका नियंत्रण हम मांगते हैं पिता। आपकी महिमा हो, गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो जाए, शत्रु की चालों को बाइंड कर दीजिएगा, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।